हेलो एवरीबॉडी। वेलकम टू वी कोड डीएसए सीरीज। तो आज का जो क्वेश्चन है उसका नाम है लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत दिमाग लगेगा इसमें। तो ऐसा करते हैं, आज पहले इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ऑप्टिमाइज डिस्कस करके उसका कोड लिख लेंगे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या रहा है, हमें एक स्ट्रिंग दी रहेगी। तो हमें एक सबसे लंबी सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग के अंदर का ही एक छोटा सा कॉन्जिक्यूटिव पार्ट, हमें एक सब स्ट्रिंग ढूंढनी है और उसमें कैरेक्टर रिपीट नहीं होने चाहिए। कैरेक्टर रिपीट नहीं होने चाहिए मतलब, चलिए एक टेस्ट केस से समझते हैं। तो ऐसे ये हमें एक स्ट्रिंग दी है, A B C B B। ठीक है। तो जैसे A B, ये इसकी सब स्ट्रिंग होगी, A इसका एक सब स्ट्रिंग होगी। ठीक है, A B C A B एक इसकी सबस्ट्रिंग होगी, बट हमें एक ऐसी सबस्ट्रिंग मैक्सिमम लेंथ की आउटपुट में देनी है, उसकी लेंथ आउटपुट में देना है जिसमें कोई भी कैरेक्टर रिपीट ना हो। तो देखिए, सबसे पहली सबस्ट्रिंग A होगी, दूसरी AB होगी जिसकी लेंथ 2 होगी, तीसरी ABC होगी। ठीक है। बट अगर हम इसे और इंक्रीमेंट करेंगे ABCA, तो इसमें A 2 बार आ जा रहा है, तो ये हमारा कैरेक्टर रिपीट हो जा रहा है, तो हमारी जो मैक्सिमम लेंथ होगी वो 3 ही हो पाएगी। ठीक है। वैसे हम इसके आगे भी चेक करेंगे, बट ये देखिए BCB, इसमें 2 बार B आ जा रहा है, तो यहाँ हम इंक्रीमेंट नहीं कर पाएंगे। अब जैसे इसमें देखिए अगला ही एलिमेंट सेम सेम है, तो इसकी जो मैक्सिमम लेंथ होगी वो इस एलिमेंट की 1 होगी। ठीक है। अब इसको देखते हैं। तो PW, ये 2 लेंथ की मैक्सिमम सब स्ट्रिंग हो जाएगी। फिर PWW, देखिए W रिपीट हो रहा है। उसके बाद WKE, ये 3 लेंथ की मैक्सिमम सब स्ट्रिंग है, क्योंकि अगर ये WKE W करेंगे तो ये फिर WW रिपीट हो जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया है कि हमें एक मैक्सिमम लेंथ की सब स्ट्रिंग, उसकी लेंथ रिटर्न करनी है और इसमें कैरेक्टर्स रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगी, हम एक नेस्टेड लूप लगा देंगे। और इसमें सबसे पहले हमें, अगर हमें चेक करना है कि वो लेंथ मतलब वो कैरेक्टर रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम हैश मैप या वेक्टर का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम एक फ्लैग लगा के उसको मार्क कर देंगे। अगर वो कैरेक्टर आ चुका होगा तो हम उसे मार्क कर देंगे, एल्स वो 0 या -1 रहेगा। तो इसकी फर्स्ट अप्रोच ये होगी कि हम नेस्टेड लूप लगा दें और हर वैल्यू को हैश में डाल दें। और अगर वो हैश, जब हम अगली वैल्यू में जाएंगे, अगर वो हैश में प्रेजेंट होगी तो लूप ब्रेक हो जाएगा और मैक्सिमम लेंथ रिटर्न हो जाएगी। ठीक है। इसका मैं कोड डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ऐसा करते हैं, अभी ऑप्टिमाइज अप्रोच डिस्कस करते हैं। तो इसमें हम 2 पॉइंटर का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम एक वेक्टर बना लेते हैं इंटीजर का, क्योंकि उसमें लेंथ वो स्टोर होगी, लेंथ, सॉरी लेंथ नहीं, कीज स्टोर होगी। इसका साइज 256 होगा, क्यों? क्योंकि कोई से भी कैरेक्टर हो सकता है, इसमें तो स्ट्रिंग दी है बट उसमें स्पेशल कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, और हम सब इसे -1 से डिनोट कर देते हैं। मतलब सारे 256 जितने भी उसमें स्पेस बनी है, सब -1 अरेंज हो चुकी है। और अगर कोई लेंथ, कोई जो वर्ड होगा वो हम चेक करेंगे तो उसकी वैल्यू हम चेंज करते रहेंगे, अभी आपको समझ आते रहेगा। तो अगर हमें 2 पॉइंटर लगाना है तो 2 पॉइंटर बनाने पड़ेंगे। दोनों को हम शुरू से ही स्टार्ट करेंगे और एक लेंथ का ले लेते हैं जो कि मैक्सिमम लेंथ हम रिटर्न कर रहे होंगे। ठीक है। तो अब शुरू करते हैं इसे चलाना। अब जैसे आर भी इसमें है, एल भी इसमें है, तो हम अब इसे आइट्रेट करना शुरू करते हैं पूरे में। तो ये कब तक चलेगा? ऑफ कोर्स स्ट्रिंग के साइज तक ही चलेगा। ठीक है। और सबसे पहले हमें ये कंडीशन चेक करनी होगी, क्या हमारा जो एलिमेंट हम चेक कर रहे हैं वो प्रीवियसली इस वेक्टर में है या नहीं है। ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, अगर जो हमारा अभी जो वर्ड आ रहा है, एस ऑफ आर, सॉरी, एस ऑफ आर इज नॉट इक्वल टू -1, इसका मतलब हो गया कि वो हमारा जो कैरेक्टर है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होगा प्रीवियसली। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट को इंक्रीमेंट कर देंगे। आइए मैं इस चीज़ को समझाता हूँ आपको, लेफ्ट को कितना इंक्रीमेंट करना पड़ेगा।
अब सोचिए, जैसे आर पहले यहाँ था, जब आर ने तीनों चेक करे होंगे, फिर वो चौथा ए में गया होगा, ठीक है, और उसने देखा कि ए ऑलरेडी प्रेजेंट है स्ट्रिंग में, तो उसे कहाँ से शुरू करना चाहिए अब? जो अगली सब स्ट्रिंग होगी वो यहाँ से शुरू होगी ना। तो जो प्रीवियसली जो हमें एलिमेंट मिला है उसकी नेक्स्ट स्ट्रिंग से हम अगली आइटरेशन में शुरू करेंगे। मतलब जैसे इसमें देख लीजिए, जब यहाँ पे हमने शुरू किया होगा WKE, चलिए इसी वाले में देखते हैं। जैसे ABC है, ये चेक हो गया, ओके। और जब अगली आइटरेशन में ABCA आएगा, तो वो वेक्टर में ढूंढेगा कि A ऑलरेडी प्रेजेंट है, क्योंकि वो -1 नहीं होगा। तो वो क्या करेगा, जो लेफ्ट साइड का जो पॉइंटर है, जो फर्स्ट पॉइंटर है, उसे एक वैल्यू आगे कर देगा उस वैल्यू की जो हमें अभी अभी मिला है, ठीक है, ओके। बट अगर, और फिर हमें हर बार क्या करना पड़ेगा, उस वैल्यू को वेक्टर में डालना पड़ेगा, ओके। और लेंथ को अब उसके हिसाब से बढ़ाना है, घटाना पड़ेगा। ये बस सोचिए, यहाँ जैसे L यहाँ पे है और R यहाँ पे है, तो इसकी लेंथ क्या निकलेगी? R - L+1, ठीक है, वो यहाँ पे किया है, ओके। और मैक्सिमम लेंथ हमारे पास रहेगी लेंथ में, क्योंकि क्या पता हमें एक टू साइज की सबस्ट्रिंग मिल जाए, उसके बाद ये लूप टूट जाए, पर हमारे पास हमें मैक्सिमम लेंथ चाहिए ना, तो मैक्सिमम लेंथ इससे मिल जाएगी हमें। और हम अपने आर को इंक्रीमेंट करेंगे हर आइटरेशन में, और फिर लास्ट में लेंथ को रिटर्न कर देंगे। एक बार इसे चेक कर लेते हैं, हमारे सारे टेस्ट केस रन हो रहे हैं, फिर हमारा कोड रन हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। इस क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिएगा, प्रॉब्लम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, और कुछ डाउट्स हो तो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।